यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं तो एनबीसीसी सबसे अच्छी कंपनी है। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस आज भी 100 रुपए का है और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पिछले साल डिविडेंड भी दिया और कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट यानी कि रिटर्न भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। ये कंपनी बिजनेस में सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट क्लाइंट्स को एक इंजीनियरिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए का ही है और डिविडेंड भी दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट भी दे रही है। आज की बात करें तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि एनबीसीसी का शेयर प्राइस 100 रुपीज 35 पैसे और आज भी इस कंपनी ने 3.50% का रिटर्न निकाल के दिया। तो ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही। बात करें एक साल की तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 7.01% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 93 रुपीज 6 पैसे का, जो आज के दिन है 100 रुपीज 35 पैसे का। लेकिन एनबीसीसी ने 2020 से लेकर 2025 तक अपने शेयर होल्डर्स को 362% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 21 रुपीज 77 पैसे का, जो आज के दिन है 100 रुपीज 35 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी एनबीसीसी का शेयर खरीदा होगा 21 रुपये 77 पैसे के हिसाब से, वो आज के दिन बन गया 100 रुपीज 35 पैसे का। उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा और जिसने भी 5 साल पहले एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे इस कंपनी ने माला माल कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। तो ये कंपनी साफ बताती है कि आपको होल्ड करना है, धैर्य बना के रखना है, तभी आपको शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 130 रुपये 70 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 70 रुपये 80 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को। तो कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड निकाल के दिया था और जो डिविडेंड था वो एक बार था 21 पैसे का, एक बार 14 पैसे का और एक बार 53 पैसे का। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा तो डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन मामूली सा 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया। बात करें इस कंपनी के कुछ और न्यूज़ की तो आप भी देख सकते हैं कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। अभी ही कंपनी ने 62.60 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, इससे पहले भी कंपनी ने 55.02 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है और साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने मामूली सा डिविडेंड निकाल के भी दिया था। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है आप देख सकते हैं 26,166 करोड़ का है। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 9.08 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 38.55 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है, दर्शाता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि एनबीसीसी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है। आरओई इस कंपनी का 25.10% का, शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में, और इस कंपनी का आरओई इससे भी ज़्यादा है। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी किस ढंग से रिटेलर्स यानी शेयर होल्डर्स का पैसा जिन्होंने एनबीसीसी में पैसा लगा रखा है यूटिलाइज कर रही है। यदि सही से करती है तो लॉन्ग टर्म में चल के एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाती, सही से पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को निराशा हाथ लगती है। बात करें इस कंपनी के ईपीएस की तो जो कंपनी का ईपीएस है वो है 2.28 का, बहुत ही कम है। शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा नहीं की अर्निंग।
डिविडेंड yield 0.69% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड yield कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड yield ये बताता है कि कंपनी पैसा लगाना चाहिए क्योंकि कंपनी आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का एनबीसीसी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में रहा 3017 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 12,273 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 157 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 557 करोड़। देखते हैं नेटवर्थ को। तो जो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 2671 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2412 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ देखा जा सकता है कि जो प्रमोटर है उनका पैसा, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है एनबीसीसी में, जो कि है 61.75% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.80% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.30% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 5.19% की, जबकि ओडीआई की होल्डिंग है 4.95% की। तो एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक अच्छा अमाउंट किसी कंपनी में लगाना चाहते हैं और बजट में शेयर भी लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है। 100 रुपए का शेयर प्राइस है। पिछले साल मामूली सा 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे रही है, और साथ ही साथ नए नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी जीत रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।